क्या अदानी अंबानी का कर्जा माफ करना वो विकास है? हमारे लिए क्या विकास की परिभाषा में ये होती है, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमें आरोग्य मिलना चाहिए और घर दार जो है वो मिलना चाहिए। क्या इस क्षेत्र में इन्होंने विकास किया? देश की मीडिया जो है किसी के लिए काम कर रही है, एक सेकंड, तो आपने उनको देखना छोड़ देना चाहिए। आप अपने रास्ते पे उतरे, आप कैसे उतरे, आज कैसे रास्ते पे उतरे? और धीरे धीरे करके इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिया, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया और आज ऐसी स्थिति आ गई है हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता ही नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लायक नहीं रखा है। मेंटालिटी लोगों की हो गई ना कि हमने प्राइवेट स्कूल में डालना है। जिम्मेदारी जो है सरकार के ऊपर में। आपने कितना आंदोलन किया उस जो स्कूल जो बंद हो रहे हैं सरकार का, आपने कितना आंदोलन करना? और दो ईवीएम की सरकार गिरा दो, एक धक्का और दो ईवीएम की सरकार गिरा दो। गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार चोर है। भारत सरकार का आम बजट आया, लेकिन आम बजट में जो है कई सारे कटौती की गई है। शिक्षा क्षेत्र में कटौती की गई है, एग्रीकल्चर में कटौती की गई और आरोग्य विभाग में कटौती की गई। उसी के विरोध में आप जो है देख रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बजट जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं उत्तम प्रकाश सहारे, विदर्भ प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी। सर, आपने आज बजट जलाया है, मतलब प्रतिकारात्मक बजट जलाया है, क्या उसका कारण है? सर देखिए, ये जो बजट है, केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को पारित हुआ। उस बजट में शिक्षा पे जो एलोकेशन करना था वो अमाउंट बहुत कम किया गया है। पिछला भी बजट कम था और उसके बाद में भी ये बजट कम कर दिया। साथियों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में जब बजट के बारे में उनको बात करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं भारत का पंतप्रधान अगर होता था तो शिक्षा पे मैं कुल बजट का 30% एलोकेशन करता था। तो आप जानते होंगे कि बाबा साहब अगर ये बोल रहे हैं कि भैया 30% बजट होना चाहिए शिक्षा पे, और आज जो बजट है केवल 2 पॉइंट समथिंग वो बजट दिया गया, 2.51%। बिल्कुल, तो वो बजट बहुत कम है। और उसके साथ साथ बाकी जो मुद्दे 9 मुद्दे पे हम इसमें काम करने वाले हैं, 9 मुद्दे पे उन्होंने ये बजट कम कर दिया है, इसीलिए हम ये बजट जला रहे। तो क्या ये आपने एक मांग की है कि SC ST OBC के लिए जो है ये बजट नहीं है, क्या इसी के लिए आपका विरोध है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए विरोध हमारा। और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं अनिल नागरे। क्या विरोध है बजट का? सरकार तो कह रही है कि ये बजट जो है विकास का बजट है, विकास होगा इससे। किसका विकास हो रहा है? क्या हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों का विकास हो रहा है? विकास की परिभाषा क्या है? क्या पुल बनाना मात्र विकास है? क्या वो रेलवे लाइन बनाना विकास है? क्या एरोप्लेन के लिए वो जो लैंडिंग का वो था वो विकास है? क्या अदानी अंबानी का कर्जा माफ करना वो विकास है? हमारे लिए क्या विकास की परिभाषा में ये होती है, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमें आरोग्य मिलना चाहिए और घर दार जो है वो मिलना चाहिए। क्या इस क्षेत्र में इन्होंने विकास किया? आरोग्य क्षेत्र में इन्होंने कितना बजट बढ़ाया? नहीं, उन्होंने तो कटौती किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या बढ़ोतरी किया? कुछ भी नहीं किया। बढ़ोतरी करने के बजाय इन्होंने वो कटौती किया है। और खेती जो है बोलते हैं, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है बोलते हैं, किसानों के हित में इन्होंने कितना बजट रखा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है, कटौती किया। हर क्षेत्र में इन्होंने कटौती किया। किस मायने में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हित का बजट है करके? किस हमारे हित का तो बिल्कुल बजट नहीं है, ये केवल उद्योगपतियों के हित का बजट है। क्या होना चाहिए था बजट में? क्या होना चाहिए था बजट में? खेती के ऊपर में जो बजट है उसको बढ़ाना चाहिए था। किसानों की जो मांग है MSP की उसको लागू करना चाहिए था। आरोग्य के क्षेत्र में इन्होंने बढ़ोतरी करना चाहिए था और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बढ़ोतरी करना चाहिए। हर क्षेत्र में शिक्षा, आरोग्य और रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने बढ़ोतरी करना चाहिए। हमारे लोगों को तो रोजगार नहीं मिलता और ऊपर से ये हमारे अगर लोग फुटपाथ पर अगर कोई दुकानदारी लगाते हैं तो उसको वो दुकानदारी करने देते, उसको भगाते हैं वहाँ से। ये हमारा आदमी है, 50,000 रुपये लोन लिया था, उसको बार बार उसको नोटिस आते हैं। क्या अडानी अंबानी को नोटिस जाता है? उल्टा उसको तो इस बार तो बैंक से और लोन दे रहे हैं। अभी उन्होंने कई 13 लाख 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा डुबाया है, उसका शेयर मार्केट में रेट भी गिर गया है, उसको और कर्जा दे रहे, भारतीय बैंक दे रहे और हमारे आदमी को 50,000 का लोन नहीं दे रहे। तो कैसे कहेंगे हम लोग ये हमारे हित का बजट है करके? बिल्कुल हमारे हित का बजट नहीं है। हमारा तो शोषण कर रहे हो, हमारे पास का टैक्स लेते, हम कुछ नहीं देते हैं। सारा जो टैक्स जाता है पैसा वो सरकार के पास जाता है। वो सरकार के पास जो टैक्स जाता है वो किसके लिए खर्चा करते हैं? केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए। हमारे लिए भी तो कुछ रखो, शिक्षा क्षेत्र के लिए, रोजगार के लिए, आरोग्य के लिए कुछ तो हमारे लिए। तो हमारे लिए तो कुछ रखा नहीं है। सरकार ने तो कहा है कि जो बजट है वो सर्वव्यापी बजट है, जो सरकार कहती है कि इससे विकास होगा। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये विकास नहीं है, तो विकास क्या है? आपने
किस तरह से विकास चाहिए? ये तो आपने कहा, सरकार तो कह रही है कि विकास तो बहुत होगा, 7.5 लाख करोड़ का बजट है, पूरे देश में ही खर्चा होने वाला है। अरे भाई, अभी जो मैंने कहा, हमें चाहिए शिक्षा। हमारा विकास कैसे हो? हमें शिक्षा मिलेगी तो हमारा विकास होगा। हमें 1,12,000 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा में है इस बार। क्या बात कर रहे हो? वो जो पिछले बार जो शिक्षा के लिए उन्होंने खर्चा किया था, तो मतलब घोषणा की, तो 2.64% उन्होंने घोषणा किया था, और वो केवल कागजों पर ही है, घोषणा मात्र किया। उस पर कितना खर्चा किया उनको ही मालूम है। अगर ऐसा करते तो हमारे लोग क्या बोलते हैं, अनपढ़ कहाँ होते फिर? हमारे देश में अनपढ़ की संख्या ज़्यादा है, और उन्होंने इस बार जो घोषणा किया 2.51 किया है, मतलब कम किया है, बढ़ाया नहीं। दूसरे देश में जाकर देखो तो 20-25% खर्चा करते शिक्षा के ऊपर में। यहाँ तो सारा 2.51% पर आ गए हैं। हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, और ऊपर से हमारे को बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप ही तो जो लोग हैं वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हो, कौन है महानगर पालिका में डाल रहे हैं? कौन लोग हैं जो मानसिक ऐसी हमारी मानसिकता बना ली है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अच्छी मिलती है, और धीरे धीरे करके इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिया, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया, और आज ऐसी स्थिति आ गई है हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लायक नहीं रखा है। मेंटालिटी लोगों की हो गई ना कि हमने प्राइवेट स्कूल में डालना है। जिम्मेदारी जो है सरकार के ऊपर में। आपने कितना आंदोलन किया उस जो स्कूल जो बंद हो रहे हैं सरकार का, आपने कितना आंदोलन कर लिया? आज हम लोग पहली दफा ये बजट जला, ये जो बजट हमारे लोगों को जब समझ में आया है कि हम पहले, ये इसलिए हम पहली दफा कर रहे हैं बजट के विरोध में आंदोलन। जैसे ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा। और तो अभी वही सवाल है ना कि अभी लोग ही जागरूक नहीं है कि सरकारी स्कूल बंद हो रही है तो लोगों ने आंदोलन करना चाहिए, तो इसमें आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, जनता भी उतनी ब्लेम उनको करना चाहिए क्योंकि जनता जागरूक ही नहीं है। मीडिया बराबर है कि नहीं? बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन हमारी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की भी जिम्मेदारी है, प्रिंट मीडिया की भी जिम्मेदारी। उन्होंने भी इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए था। इस मायने में मीडिया जो है कम काम करते हुए दिखाई दे रहा है। जितनी जागृति उन्होंने सब दोष मीडिया को, जनता को कुछ भी दोष नहीं। जनता को समझ में नहीं आता। हमारे देश की जनता जो है, आपको पता है देश की मीडिया जो है किसी के लिए काम कर रही है, एक सेकंड तो आपने उनको देखना छोड़ देना चाहिए। आप अपने रास्ते पे उतरे, आप कैसे उतरे, आज कैसे रास्ते पे उतरे? ये बात है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहना चाहोगे? हेलो, मैं प्रोफेसर BS हस्ते। हम ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से आज बजट के विरोध में तीव्र आंदोलन कर रहे हैं। ये बजट जो रखा गया है, बजट पर चर्चा करना, लोगों का जागरण करना, लोगों की जागृति करना, लोगों की समझ बुद्धि का विकास करना, ये सभी बातें सबसे पहले मीडिया ने ही अगर फोकस की होती, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बातें रखी होती कि बजट में क्या रखा है, बजट में किसके लिए रखा है, बजट किन लोगों के लिए है, बजट शेड्यूल कास्ट के लिए कितना रखा हुआ है, बजट शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना रखा हुआ है, NTDNT VJNT के लिए कितना रखा है, OBC के लिए ये बजट में क्या प्रावधान है, माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या प्रावधान है, इसके ऊपर अगर चर्चा की होती तो आज आप देखते कि पूरे भारत में बजट के खिलाफ में तीव्र आंदोलन सभी लोग करते हैं, मगर हो नहीं रहा है। ये आप बोल रहे हैं, मगर वास्तविकता ये है कि लोगों में अज्ञानता ज़्यादा है, अंधश्रद्धा बड़ी पैमाने पर फैलाने का काम चल रहा है, अशिक्षा का माहौल है। जो शिक्षा है लोगों को नेत्र देता है, तीसरी आँख अगर खोलता है तो वो तो शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, रोजगार विमुख शिक्षा है। अगर ये व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार विमुख शिक्षा अगर नहीं मिलती है तो लोग रोजगार के उपलक्ष्य में बेरोजगार होते जा रहे हैं, और बेरोजगारी को फड़ी दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका मतलब है शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षा वो होनी चाहिए जो रोजगार निर्माण करती है, व्यवसाय निर्माण करती है, लोगों को स्वावलंबी बनाती है, लोगों को अपने पांव तले खड़े करने का प्रयास करती है, उसका नाम है शिक्षा। मगर कहाँ मिल रही है? विकास का आप पूछ रहे हैं, विकास पूछ रहे हैं। विकास का क्या मतलब होता है? विकास किससे संबंधित होता है? शेड्यूल कास्ट से संबंधित विकास है, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित विकास है, या जनता को किसी जनता को ऊपर उठाने के लिए कोई प्रयास चल रहा है? उसको शिक्षा देकर ऊपर उठाना चाहिए था, आरोग्य की सुविधा निर्माण कर ऊपर उठाना था। खेती पर सबसे ज़्यादा लोग तो खेती पर वास करते हैं, तो खेती पर कितना उन्होंने विकास का प्रावधान रखा है या बजट पर रखा है? MSP सादी MSP नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारों की फड़ी निर्माण करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए हम इस बजट का तीव्र तरीके से विरोध कर रहे हैं, और तीव्र तरीके से विरोध कर हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो स्कूल है, स्कूल का जो प्रावधान है वो लोग ही तो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। लोग प्राइवेट की तरफ नहीं जाते हैं, लोगों को प्राइवेट की तरफ धकेला जाता है।
जो गवर्नमेंट सेक्टर है या जो गवर्नमेंट की शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति गवर्नमेंट के तरफ नहीं है। सामान्य आदमी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ना चाहता है, मगर वहाँ जो शिक्षक दिया जाता है वो शिक्षक को अदर काम दिए जाते हैं। अभी तो खाना पकाने के लिए, उसको वो बांधने के लिए रखा हुआ है, यानी उसको इंजीनियर भी बना दिया गया है, उसको बेलदार भी बना दिया गया है, उसको संडा साफ करने का भी बना दिया है, यानी सब काम शिक्षकों के पीछे लगाए गए हैं। तो शिक्षा का काम करने के बजाय वो कारकुनी करने के काम में लगा हुआ है, तो वो शिक्षा नहीं मिलेगी, वहाँ पर बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाएगी। और बाप तो कहता है कि बच्चों को ऊपर उठाना है, तो ऐसे वक्त में वो बच्चा, उसका पालक कहाँ पढ़ाएगा? आप ही बताइए। अगर गवर्नमेंट के स्कूल में अगर अच्छी शिक्षा होती और उसमें प्रावधान होता, शिक्षा नीति में प्रावधान होता, अभी शिक्षा नीति में प्रावधान आप देख रहे हो कि कम कर दिया। इसका मतलब है किसका कम कर दिया? गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उसकी ही बजट कम कर दिया है। इसका मतलब सुख सुविधा रहेगी वहाँ पर? नहीं, वो खेल का सर, मेरा सवाल यही था कि अगर सरकार जो है, सरकार लोगों के लिए होती है, सरकारी स्कूल ही जो है बंद किया जा रहा है, लेकिन जनता इसके ऊपर कभी सवाल नहीं करती। आपने कहा कि सुविधा नहीं दी जा रही, लेकिन कभी जनता इसके ऊपर आवाज उठाती है क्या कि सरकारी स्कूल में वो सुविधा नहीं दी जा रही, अब इसी के कारण हमको प्राइवेट डालना पड़ा, हम नहीं डालते प्राइवेट में, आप जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा दीजिए, हम अपने बच्चों को आप डालेंगे? ये जनता भी तो नहीं करती, ये भी तो सवाल है। हमारे बच्चे जो है, आज तक के हमारे बच्चे तो गवर्नमेंट के सेक्टर में ही पढ़े, प्राइवेट में कहाँ पढ़े हैं? मेरे बच्चे जो है अभी इंजीनियर बने हैं, फॉरेन में लोग गए हुए हैं, तो मेरे बच्चे तो प्राइवेट में नहीं पढ़े हैं ना, मेरे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है। अभी खराब किए जा रहे, अभी खराब किए जा रहे हैं, माहौल तैयार किया जा रहा है खराब कर। ये करने का काम कौन कर रहा है? ये तो प्राइवेट में जो बैठे हुए जो भांडवलदार लोग हैं वो उसको खराब कर रहे हैं। भांडवलदार की जो सरकार है वहां पर बैठे हुए, ये जो RSS प्रणीत सरकार वहां बैठी हुई है वो खराब कर रही है। वो अंधश्रद्धा पर, रामायण पर अगर शिक्षा नीति पर काम करेंगे तो बच्चा क्यों पढ़ाएंगे? आप बताइए, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों पढ़ाना चाहेंगे? अंधश्रद्धा का अगर शिक्षा दिया जाता है, वैज्ञानिक का शिक्षण दो ना। गाडगे बाबा का शिक्षण देना चाहिए, वैज्ञानिक का। बाबा साहब का शिक्षण देना चाहिए, वैज्ञानिक का। नया शिक्षा देना चाहिए ना, जो लोगों को खड़ा करते हैं। वो तो अपने गवर्नमेंट सेक्टर में देते नहीं है, तो देते नहीं इसका मतलब है शिक्षा को खराब करने का काम कौन कर रहा है? तो यही तो कर रहे हैं। और हमारा दूसरा महत्वपूर्ण, खराब क्यों कर रहे हैं? जनता के पास में वोट का अधिकार है, शासक है, ये मानते हैं वो लोग, शासक है। अभी वो वोट का अधिकार करना चाहता है और अपनी सरकार निर्माण करना चाहता है, सरकार अपनी बनाना चाहता है, मगर EVM के माध्यम से उसके वोट की चोरी करते हैं। आप वोट दे या ना दे, मगर सरकार को वोट तो चले जाता है। इसका मतलब है वोट उनका लेते ही नहीं, तो उनको पता है ये वोट दे या ना दे, मगर सरकार तो हमारी बनती है। तो इनके लिए प्रावधान रखने का क्या मतलब है? शिक्षा का प्रावधान रखने का क्या मतलब है? खेती का प्रावधान रखने का क्या मतलब है? आरोग्य का प्रावधान रखने का क्या मतलब है? व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको देने का क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का क्या मतलब है? उनको तो कोई है ही नहीं ना। वोट मिले या ना मिले उनकी सरकार तो बनते रहती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बने या चाहे बीजेपी की सरकार बने, उनकी अलायंस की सरकार बने, वो तो बनती रहती है। इसका मतलब है शिक्षा ही आदमी को खड़ा करती है और शिक्षा के विरोध में यह सरकार है, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है जो जिन्होंने केंद्रीय यूनियन बजट जो है उसे जलाया है और ये कहा है कि ये सरकार जो है इन्होंने शिक्षा का विभाग, जो शिक्षा विभाग में जो पैसा था उसमें कटौती लगाई है, आरोग्य विभाग में कटौती लगाई है। तो कुल मिलाकर जो है, जो लोगों को विकास करने की बात हो जाती है, लोगों की वैयक्तिक तौर पर विकास करने की बात की जाती है, उस पर जो है सरकार ने कटौती लगाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो SC ST OBC के विरोध में भी फिलहाल दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।